जगहों से कुछ और लोगों के बीच। कुंदरकी विधानसभा से न्यूज़ 24 आपको माहौल दिखा रहा है। तो ये कौन सा गांव है? ग्राम चांदपुर मंगोल और मौसमपुर भी लगता है ये चांदपुर मंगोल में। ये मंजरा है हमारा। अच्छा, क्या नाम है आपका? उस्मान खान। तो ये सब मुसलमान के गांव हैं या कुछ? हाँ, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सब मिक्स है आबादी है, ज़्यादातर मुस्लिम है। अच्छा, तो मुस्लिम में भी इधर कोई बटा हुआ है, बाइफरकेशन है कि कोई खान है, हाँ। वो तुरक है, हाँ हाँ, कुछ सैफी हैं, कुछ सैफी है। हाँ। तो ये कौन सा मलिक हैं। ये कौन सा है? ये तो हम शेखजादे हैं, खान साहब हैं हम। खान साहब हैं। खान साहब कितने हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ पूरे विधानसभा में या गांव गांव में? विधानसभा का ही बताइए, गाँव का ही बताइए। विधानसभा में लगभग 70,000 खान है। अच्छा, तो ये दोनों एक ही साथ रहे? मुसलमान में भी हम लोग तो जानते हैं कि देश का मुसलमान मतलब एक ही मुसलमान। हाँ, सब एक ही। यहाँ आके पता चला कि कोई तुरक है, कोई खान है, कोई मलिक है। हाँ हाँ। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि इस बार का क्या है माहौल चुनाव का? चुनाव तो साइकिल ही निकलेगी सब यहाँ तो। साइकिल? हाँ, बेईमानी हो जाए तो अलग बात है, बाकी ना तो साइकिल की सीढ़ी ना हारी। तो ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी का जोड़ी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी की बात नहीं है, बात है साइकिल की। यहाँ तो मुलायम सिंह जब भी लड़ते थे साइकिल ही निकलती थी, क्योंकि मुस्लिम क्षेत्र है ये, पाकिस्तान मानो एक किस्म का। जैसे कहना है कि पाकिस्तान जाओ भाई, ये यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम ही हैं। अब लगाइए कि 70,000 71,000 के लपेट में तो शेखजादे हैं, खान साहब हैं, बाकी मलिक भी हैं, और शायद में लगा लगभग 22,000 तुरक भी हैं। अच्छा। और सैफी भी हैं 32,000, और साहब तुम्हारे की मुस्लिम सलमानी जो होते हैं वो भी हैं। तो ये पीछे कुछ मुसलमान साथी मिले, हाँ। बोले भाई साहब तुरक का यहाँ विधायक है, तुरक यहाँ सांसद है, हाँ। खानों के पास कुछ नहीं है। ना वो तो खैर गलत फहमी उनकी। दूसरी बात ये, देखो बात सुनो, मैं तो वो बात कहूँ, अगर मेरी जेब में अगर दम है तो मैं जाकर ले सकता हूँ टिकट। अच्छा, मानोगे नहीं मानोगे? भाई मेरी जेब में अगर दम है तो मैं भी टिकट ले जाकर ले सकता हूँ, मैं भी खड़ा हूँ तो मैं भी जीतूंगा। अच्छा, एक बात बताइए खान साहब कि लोग कहते हैं जहाँ मुस्लिम बहुल आबादी है, हाँ। तो वहाँ पे बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों के प्रत्याशी मुसलमान, MIM का मुसलमान, हाँ। BSP का हाँ, मुसलमान, जी, बिल्कुल सही सपा का मुसलमान। हाँ, सबका। तो भाई 4 मुसलमान रहेंगे तो बटेंगे बढ़ेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी मुसलमान ही जीतता। और जैसे कि सर एक मिनट सुनिए, हमारा गांव है ग्राम चांदपुर मंगोल। हमारे गांव में 220 वोट मुसलमान है, मुस्लिम है। ठीक है। 1800 वोट है हमारे गांव में, 1885 वोट है, जो कि मंदरा लगता है ये मौसमपुर। ग्राम चांदपुर मंगोल है, भटपुर आया, 2 मंदिरे लगते हैं चांदपुर मंगोल में ना। ग्राम पंचायत जो वो चांदपुर मंगोल। आज तक हमारे गाँव में सैफी भी हैं, खान साहब भी हैं, दोनों के कुल मिलाकर 225 वोट है। दूसरी बात यह है कि हमारे गांव में सैनी भी हैं। जाटव कितने हैं आपके? मैं वो तो बता रहा हूँ आपको, क्या हमारे गांव में सैनी भी हैं, 350 वोट है सैनियों के। सैनी प्रधान नहीं बना आज तक। बाकी प्लस आप लगा लीजिए कि 1885 वोटों में 225 वोट तो मुस्लिम हो गए, 350 वोट सैनियों के हो गए, बाकी कितना बचा? अरे 350 और 1300 वोट, 1300 वोट उनके हैं, जाटव भाई हैं हमारे। तो जाटव ही प्रधान बनता है। तो जाटव बटे हुए हैं या नहीं? बटे हुए, मैंने बताया ना कि आज तो है बटे हुए, आज तो है बटे हुए। कल को जब इलेक्शन का नंबर आता है ना तो भाई बिरादरी को मरती है। तो जाटव खड़ा होगा तब तो जाटव तो खड़े होते ही हैं। जनरल में आ जाता, BC में सीट हमारे यहाँ आई नहीं है। जनरल सीट BC में नहीं आई है, जनरल या SC रहती है ज्यादातर। BC में सीट आएगी तभी तो सैफी या मतलब वो जो है सैनी भाई हैं, जब तो खड़े होंगे वो। लोग कह रहे हैं कि जैसे हरियाणा में जाट बहुल जो सीट था सब हार गई, वहाँ जाटों के खिलाफ सब गोल बंद हो गए। वैसे ही रामपुर का लोग उदाहरण देते हैं कि रामपुर में मुसलमान बहुल था, वहाँ बाई इलेक्शन बीजेपी जीत गई। तो कुंदरकी में भी जब सब अलग अलग मुसलमान बटेंगे तो जो बीजेपी का वोट है पोलराइजेशन का, जैसे कि वो मैं समझा रहा हूँ आपको कि आपने देखा होगा पीछे, आपने तो पहली बार ही देखा मैंने आपको, लेकिन पीछे रामवीर सिंह आए इलेक्शन के लिए, हमारे घर पे भी आए। अब दुआ सलाम मान लो, आपसे भी अगर दोस्ती हो जाएगी और आपने फुल से टिकट ले तो हाथ तो फिर भी मिलाना पड़ेगा। अच्छा है नहीं? लेकिन वोट देना ना देना वो हमारी मन की बात है। रामवीर सिंह आए, आने के बाद में लगभग में लगा 1 लाख वोट लेके गए वो, जिसमें कि शायद में जो आए 1 लाख थे, 1 लाख के लपेट में थे, कुछ कम होंगे, चलो 97,000 होंगे। हाजी रिजवान उनकी टक्कर पर 10,000 वोटों से जीते। 10,700 कुछ वोटों से जीते। तो मुस्लिम वोट तो जब भी मिला था बीजेपी को
अच्छा, बीजेपी को वोट तो जब भी मिला था मुस्लिम। तो ये पीडीए इंटैक्ट है यहाँ, अखिलेश यादव का पीडीए इंटैक्ट है। हाँ, हरियाणा चुनाव का कुछ असर नहीं? ना कुछ नहीं। आपका क्या नाम भाई साहब? भाई साहब समीम अहमद। हाँ, समीम अहमद। तो आप भी इन्हीं के साथ हैं? हाँ, कौन जीत रहा है यहाँ? यहाँ तो साइकिल ही जीतेगी भाई साहब। ये आखिरी दिन पता चला आपके खिलाफ सब गोलबंद हो गया और कोई मामला दूसरा आ गया। तो यहाँ तो सब कह रहा है कि कांग्रेस को पूछ नहीं रहा है, तो कांग्रेस अलग लड़ेगी। तो वो चीज़ अलग है, मगर यहाँ तो वो साइकिल ही निकलती है। अच्छा, साइकिल का है, चाहे कोई आ जाओ। ठीक। तो आप सब लोग साइकिल वाले हैं? साइकिल वाले हैं सब लोग। हैं? सभी लोग साइकिल वाले। तो साइकिल यहाँ मजबूत है या लोग कह रहे हैं कि भाई मुसलमान है तो वोट भी जाएगा बीजेपी को और हिंदू वोट भी जाएगा, लेकिन साइकिल फिर भी मजबूती में है। मजबूती में है? हाँ। तो ये हरियाणा चुनाव का असर नहीं है, मतलब पीडीए यहाँ जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मजबूत है। हाँ, मजबूत है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव गांधी हम कह रहे हैं। मजबूत है साइकिल। सब आप लोग अखिलेश वाले हैं? जी। हाँ, चलिए। क्या चाचा? अरे बीड़ी कम पियो, नुकसान हो जाएगा। कितनी उम्र हो गई? उम्र ज्यादा ना है, हाँ, ऐसे 70 के लपेट में आए अरे वोट देते हो? और देते ना, अभी वोट चल रहा हमारा। किसको दिए थे पिछली बार? ये मुझे ध्यान ना रहता, याददाश्त खत्म हो गई। चलो, हाँ, ठीक। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। कुंदर की विधानसभा सीट का आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। माहौल क्या है हरियाणा विधानसभा चुनाव के, साइड इफेक्ट क्या उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा के उपचुनाव पर पड़ेगा, आम लोग क्या सोचते हैं, गोलबंदी किस तरफ है, कुछ और लोगों के बीच, कुछ और लोगों के साथ आपको ले चलते हैं। लोकसभा चुनाव के दरमियान सबसे ज्यादा जिन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई उसमें संविधान बचाओ और आरक्षण खत्म करने की बात जो विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार के खिलाफ उठा रही थी, वो 4 महीने के बाद क्या जमीन पर अभी उतनी मजबूत है? हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी ये कहने लगी कि ये सब विपक्ष का फैलाया गया भ्रमजाल है, वो प्रोपेगेंडा था और उन्होंने पब्लिक को झांसे में रखकर झूठे वादे कर वोट लिए थे। तो आम लोग इस बार चूंकि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, तो कुंदर की विधानसभा मुरादाबाद जिले में हम हैं, आम लोगों के बीच में हैं। अम्मा, कितनी उम्र है आपकी? हमारी है, वो बता रहे हैं। अरे हम तो ऐसे ही पूछ रहे हैं। तो ये बताओ कि घर में सरकार ने कुछ सुविधा दी है आपको? कुछ भी ना दी हमें तो। हाँ? हमें ना दी कुछ भी। अरे गिरे। पेंशन तो मिल रहा होगा ना? मेरी ना पेंशन, मेरी ना पेंशन। हाँ? ना नहीं ना ना। तो ये बताओ माँ कि हम लोग तो पूछ रहे हैं, दिल्ली से हैं हम लोग, हाँ। और पूछ रहे हैं कि आप लोगों के लिए कौन काम करता है यहाँ सरकार, आपके लिए अच्छा कौन है? हाँ। मायावती जी है अच्छी कि बीजेपी अच्छा है कि समाजवादी पार्टी है? यहाँ तो कोई भी अच्छा ना लग रहा हमें, जब हमारा कोई काम ना करते हैं तो देख तो रहे हैं बगल में गैस का सिलेंडर है, आपको गैस तो मिला है ना सरकार? हाँ, गैस तो मिल गया और शौचालय भी मिला होगा बना के सरकार की तरफ से? काची ना, हमें ना मिलता है ना। नहीं। पेंशन पेंशन ना है।